नाम होगा? कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद शादाब। क्या कहना चाहेंगे सर, औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात की जा रही है, हटाई जानी चाहिए या नहीं? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये एक मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये हाथ पे क्या रखा हुआ है? आप उसे छोड़ो, अब आप उसे दिखा दो। ये वो कह रहे हैं कि नहीं हटाई जानी चाहिए। ये तो भाई इस्लाम में भी नहीं, इधर आए, कैसे गलत हो रहा है? औरंगजेब भी सिगरेट पीता था, औरंगजेब की औलाद भी सिगरेट पी रहे हैं। आप क्यों विरोध, क्यों इन समर्थन में हैं? मुझे उससे कोई प्रेम नहीं है, मेरा वो कुछ लगता नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ बड़ा नीच आदमी था वो, लेकिन अब उसकी कब्र हटाने से क्या मिलेगा? पूछो जिस भारत को कह रहे हैं कि पहले डेवलप कर लो, विकसित कर दो, सबसे पहले इनको बता दें कि भारत डेवलपिंग नहीं रीडेवलपिंग कंट्री है। भारत पहले विकसित था, है, रहेगा, रीडेवलप कर रहा है भारत, ठीक है। औरंगजेब की कब्र के लिए कह रहे हैं कुछ लोग कि क्यों खोदना चाहिए। अरे काहे का जेब हो, सुनो, वही हमारे पृथ्वीराज चौहान का कब्र पाकिस्तान में गाड़ दी गई और उस पे वहां पे सामने मोहम्मद गौरी की गाड़ दी गई। उस पे जूता मार के मोहम्मद गौरी के कब्र पे जाते, उसके बारे में नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की कब्र हिंदुस्तान में क्यों नहीं लाई गई, क्यों नहीं लाई गई? और लाया कौन? हमारा ही खून राज ठाकुर लेके आया, उसकी कब्र को खोद के लेके आया, शेर सिंह राणा जैसे लोग लेके आए। तो औरंगजेब का कब्र हमारे हिंदुस्तान में क्या कर रहा है? युवा कह रहे हैं कि विकास पे ध्यान दो, कब्र से क्या? इन जैसे युवा के ऐसी की तैसी, ये विकास पे ध्यान देंगे, अपनी भविष्य के बारे में देखते ध्यान दे। उसके बाद 4 लड़की आएंगे, उनको गुलाब लेके चले जाएंगे देने के लिए। उसके बाद ये ध्यान देंगे जो आज कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आज उसे औरंगजेब के जो अपने बेटे के और गले काट के दे देता था, हजारों लाखों मंदिरें तोड़ दिए, उस औरंगजेब की बात कर रहे हैं। वो नपुंसक की बात कर रहे हैं, वो जो लोगों के लड़कियों का शौक रखता था। औरंगजेब मेरे सामने आता तो मैं उसको टपाटप कर देता, 1 मिनट में कर देता। हमारे शेर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के वहाँ मजार बना दिया। उसके बाद मजार बनाने के बाद और उस पे मारते थे। अच्छा एक बात बताओ, औरंगजेब कोई अच्छा आदमी नहीं था। ये महाराणा प्रताप हो गए, हमारे पृथ्वीराज चौहान हो गए, वो भी बहुत अच्छे लोग थे। वो बहुत अच्छे, क्या वो सबसे अच्छे वही लोग थे। सर, क्या नाम होगा? कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद शादाब। क्या कहना चाहेंगे सर, औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात की जा रही है, हटाई जानी चाहिए या नहीं? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये एक मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये हाथ पे क्या रखा हुआ है? आप उसे छोड़ो, अब आप उसे दिखा दो। ये युवा कह रहे हैं कि नहीं हटाई जानी चाहिए। ये तो भाई इस्लाम में भी नहीं, इधर आए, कैसे गलत हो रहा है? औरंगजेब भी सिगरेट पीता था, औरंगजेब की औलाद भी सिगरेट पी रहे हैं। इनके सपोर्टर ये और ये इनके सपोर्टर ये भाई और वो कैटेगरी के, इनकी सोच जो लाल वाले हैं, इनकी सोच और उनकी सोच एक ही है। सुनो, इन्हें ये नहीं पता। इधर लगे, ये डेमो है, दिल्ली से एक औरंगजेब समर्थक भागा है, नागपुर से पूरे महाराष्ट्र से भागने वाले हैं, अभी इंतजार करिए थोड़ा सा। और सुनो, ये भाई एक सवाल कह रहे हैं, अरे सर सुनिए तो सवाल, वो ये कह रहे हैं कि एक सवाल तो सुनिए। वो कह के गए कि मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है, कह रहे हैं मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। नहीं, किसने किया है? कौन कह रहा है? आप नहीं किया जा रहा है, आलोचना की जाती है। जो इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं, जो इस देश को गजबाए हिंद बनाना चाहते हैं, जो इस देश की संस्कृति को पैरों तले उसी औरंगजेब की सोच के साथ चलना चाहते हैं, उनका हम खिलाफत करते हैं, करते रहेंगे। युवा भी, एक मुस्लिम युवक यहाँ पे कह के गए कि औरंगजेब का कब्र हटाने की बात की जा रही है, यानी कि मुसलमानों को खत्म करने की बात की। मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ चंद लोग ऐसे हैं, ये उनमें से थे जो पत्थर उठाते हैं, और ये उनमें से थे, मैं फिर कह रहा हूँ, सुनो, ये उनमें से थे जो कहते हैं ना कि उनकी गली में दिल लगा के देखा तो क्या मिला, सिर्फ हलाला मिला। ससुर के साथ हलाला, बेटी के साथ हलाला, ये हलाला मिला। और हम सनातनियों के गली में दिल लगा के लिखा तो बहू और बेटी एकदम खाना परोसते हुए इज्जत के साथ बेटा मुझे। युवा हमारे साथ है, पूछते क्या नाम होगा? कहाँ के रहने वाले? पटना बिहार। पटना बिहार के रहने वाले। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को हटाने की लगातार बात की जा रही है? बताते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। मुस्लिम को जाके एक बार बोलिए कि आप भी हमारे भाई हैं, ठीक है, उनको सही रास्ता दिखाइएगा, वो देख लेंगे, ठीक है। कुछ बड़ा बात नहीं होता है ये सब, ठीक है। उनको बताइए सही रास्ता, वो देख लेंगे। एक मिनट, ये इस भैया को नॉलेज नहीं है, मैंने समझा देता हूँ। सुनो, अरे एक मिनट, हाँ सुनो,
इसे ये बच्चा अभी ये बच्चा है, इसे स्टडी का ना ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। मैं सुने जिसको ये सबसे पवित्र किताब मानते हैं, धार्मिक पुस्तक मानते हैं, कुरान, क्या तुम समझाने कुरान से भी बढ़ के हो तुम? जब किसके नहीं हो ना, जब कुरान में ये दे रखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला अल्लाह असद मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब ये हम जानवे नहीं करते हैं, सुनो, अरे सुनो, इन्हें समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि केवल और केवल पूजनीय योग तो हमारा एक ही अल्लाह है और हमारा मोहम्मद रसूल है, कोई पूजनीय नहीं है। तो इन्हें कह देना। सुनिए बताते हैं हम। बाबा से ऊपर, बाबा कौन? भोलेनाथ से ऊपर कोई पूजनीय नहीं। ठीक है, पहला चीज सुनिए। हर हर महादेव। आवाज़ सुनिए आप। हम इसलिए बोल रहे थे कि कोई भी हमारे मुस्लिम हो या जो इंडिया में है, या तो उनको भगा दीजिए, है अगर औकात किसी में तो भगा दीजिए। पहली चीज़ हम खुद चाहते हैं कि सब कोई बाहर चल जाए। पहला चीज़, अगर नहीं जा सकते हैं तो रहिए यहाँ पे, हमारे संस्कृति को भी इज्जत कीजिए, आपके संस्कृति को भी इज्जत करेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, कोई तकलीफ किसी को भी मत दीजिए। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पे कि औरंगजेब की जो कब्र है वो हटाई जानी चाहिए, नहीं हटाई जानी? हटा दीजिए, उससे क्या दिक्कत है? हटानी भी नहीं चाहिए, उसके जगह शौचालय बना दो। नहीं बढ़िया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर कब्र हटानी थी तो फिर अभी तक बना। कब्र सुनिए ना, उतना बड़ा कब्र रख ले है, शौचालय काहे बनाएंगे? बढ़िया हॉस्पिटल बनाइए, बढ़िया स्कूल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम का स्कूल बना दीजिए, क्या दिक्कत है? मुस्लिम का ही स्कूल बना दिए। सुनिए, क्यों बनाए मुस्लिम का स्कूल पीछे से? मुस्लिम का ही स्कूल बना दिए। सिर्फ नहीं, मदरसा क्यों बनेगा? सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, बाकायदा हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। मुस्लिम बच्चे ही क्यों पढ़ेंगे सर? क्यों? जवाब दीजिए इसका। हिंदू बच्चे क्यों नहीं, बाकी बच्चे भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, मदरसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें गलत नॉलेज दिया जाता है। बोला ना कि वो स्कूल नहीं, जिस हिसाब से उसने वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाइयों के मर्डर किए थे, हमारे भाइयों को मारा था, उस हिसाब से उसके जो कब्र है उस पर शौचालय ही बनना चाहिए। उसको उसकी हल्दियाँ हमारे मुंह से गलनी चाहिए। वहाँ हॉस्पिटल बना के हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ इसकी कब्र पे हमने हॉस्पिटल बना दिया, बहुत अच्छी चीज करी है। उसकी कब्र पे वो इंसान ही गंदा था, उसकी कब्र पे गंदी ही चीज बनेगी। उसकी कब्र में वो शौचालय ही बनेगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा, अच्छी चीज नहीं बनेगी, हॉस्पिटल स्कूल नहीं बनने लायक है। जहाँ कब्र था वहीं बाथरूम बना दीजिए, बाकी एरिया में जो है ना, बहुत बड़ा एरिया है वो, बाकी एरिया में स्कूल बना दीजिए। भैया हमको कहने का मतलब ये है, हमारा बीजेपी की सरकार लमसम मान के चलिए कि 11 साल ख़त्म होने वाला है। जब भी हम लोग सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे क्या हिंदू का समस्या सोल्व हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए उन लोगों का जनसंख्या तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा भाई। सरकार से आप मांग क्यों नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए? सिर्फ यूपी में आ गया ना जो जनसंख्या कंट्रोल वाला, नहीं, हमको सेंट्रल में चाहिए ना, ऑल स्टेट में चाहिए। सुनो, या तो हम इतना बहुमत उनको देते कि उनको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको कुछ सुनो बेटा, ऐसा है देश बातों से नहीं चलता, देश को संविधान के अनुसार चलाना पड़ेगा। अभी मजबूरियां हैं उनकी, कुछ लोग ऐसी पार्टियों का समर्थन ले रहे हैं जिनको मुस्लिम वोट भी चाहिए, तो इसलिए जैसे जेडीयू है या वो जो वहाँ के आंध्रा की जो है टीडीपी है, उनका समर्थन लेना है। तो इसलिए उस नाते अभी हाँ, अगर 400 की जगह 300 भी सीट आ गई होती तो ये हम मांग कर सकते थे। ये हम आप कह रहे हैं कि कंट्रोल करने चाहिए जनसंख्या पे। यहाँ पे कर्नाटक सरकार 4% रिजर्वेशन दे रही है सरकारी ठेलियों के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को। आज हमको 300 सीट की ज़रूरत है, तब मेरा जो है समस्या हल होगा। लेकिन 14 में तो फुल बहुमत था, इनके पास 1000 प्लस विधायक थे, 300 प्लस अपने सांसद थे, उस जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाए? इसलिए सरकार चाहती है यह चाहती है कि सिर्फ हमको जीतना है, आम आदमी को खाली हिंदू मुस्लिम करके बेरोजगार कर देना है। सुनो एक सेकंड, भाई की बात का मैं जवाब देता हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली में जब करावल नगर में और ये भजनपुरा में जब दंगे हुए थे, जब वहाँ पे CAA का जब कानून लाया गया था, तो वही कुछ हिंदू भी छाती पीट रहे थे, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? तुम्हारे जैसे कई हिंदू भाई छाती पीटेंगे। फिर मुसलमान ने भी दंगाई किया था 23 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक, वो पूरा करावल नगर और भजनपुरा का दंगा याद है आज भी, दिल्ली के नांगलोई इलाके में। ये आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जैसे